अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारी स्टिचिंग कोर्स की क्लास 5 है। 2 दिन का गैप आ गया था, बट अब से गैप नहीं आएगा सिवाय संडे के, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी होती है। क्लास 2 का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। वो तो वीडियो वायरल भी हो चुकी है हमारी। उसके बाद भी क्लासेस मैंने अपलोड की हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग जाके कंप्लीट वीडियो क्लासेस को स्टार्ट देखें। करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। अच्छा जी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ग्रुप में ऐड होने का। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं ग्रुप में ऐड होने के, मैंने उनको ऐड भी कर लिया है। और अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं हमारे स्टिचिंग कोर्स के ग्रुप में, आप लोग भी इसमें ऐड हो सकते हैं। मैं फिर से यही कहूँगी कि 4, 3 और 2 क्लास आप लोग जाके देख लें और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आज की हमारी क्लास कौन से टॉपिक पर है। आज हमारी 5th क्लास है, जो कि स्लीव के टॉपिक पर है, यानी कि बाजुओं की कटिंग किस तरह से करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, बाजुओं की कटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे शोल्डर का इशू ना बन जाए, इसीलिए कि कुछ कपड़ा ऊपर नीचे हो गया अगर कटिंग में, सो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इस पर हम बात करेंगे अलग अलग साइजेस की। यहाँ पे मैंने कुछ साइजेस ड्रॉ किए हुए हैं और मैं कुछ आप लोगों को कटिंग करके भी दिखाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने अलग अलग साइजेस जो ड्रॉ किए हुए हैं, ये सबकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं। कुछ हाफ पहनना चाहते हैं, कुछ कोहनियों तक बाजू की लेंथ रखते हैं, कुछ फुल स्लीव्स पहनते हैं, कुछ हाफ पहनते हैं। ये सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह के स्लीव्स पहनना पसंद करते हैं। मैं ज़्यादातर फुल स्लीव्स प्रेफर करती हूँ, और बट अगर आप लॉन पे बनाएं तो वो हाफ तक ही हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉन का कपड़ा जो होता है वो सुकड़ जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी जी, जो हाफ बाजू होते हैं, जो कोहनियों से ऊपर होते हैं, मैं उनकी बात करूँगी। यहाँ पे मैं उसकी लेंथ की बात करूँगी कि 8 इंच मैंने लेंथ ली है। एक स्टैंडर्ड साइज़ की मैं बात करूँगी। जो एक शोल्डर का साइज़ होता है स्टैंडर्ड, वो 8 इंच का होता है एक नॉर्मल लेडी का। इसके हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने शोल्डर का साइज़ लेकर उसके हिसाब से ही कटिंग और स्टिचिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेंथ बता रही हूँ कि 8 इंच जो है, यहाँ पे टोटल हम मार्जिन कह सकते हैं, टोटल कपड़ा कह सकते हैं, उसके अंदर हमने ये स्लीव तैयार की हुई है। शोल्डर का जो साइज़ है वो भी 8 इंच ही है, और जो लेंथ हमने ली है वो भी 8 इंच ही ली है। जो यहाँ की शेप होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सही से शेप देनी आएगी। और यहाँ पे टोटल जिसका साइज़ है वो 8 इंच है। आप लोग इस तरह से एंची टेप को रख के नाप भी कर सकते हैं, और इसको गुलाई में आप लोगों ने देना है। जो प्रॉपर शेप मैंने दी है आप लोगों ने भी वही शेप देनी है। इसकी 2 शेप्स होती हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी जो मैंने ड्रॉ की है वो एक ही शेप ड्रॉ की है बाजू की। यहाँ पे मैंने इस तरह से नीचे आप लोगों ने जो चौड़ाई लेनी है वो मैंने ली है 5 इंच। 5 इंच चौड़ाई ली है। ये भी आप लोग अपने वेट के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आप लोगों ने बाजू को चौड़ाई में रखना है उतना रख सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मली हम मार्जिन देते हैं वो 1 इंच का मार्जिन दिया जाता है, बट अगर कुछ लोगों ने ज़्यादा रखना होता है तो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर कम रखना होता है तो वो कम भी रख सकते हैं। ये सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, बट नॉर्मली 1 इंच का मार्जिन लाजमी दिया जाता है कपड़े में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। जो इसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो हम अगली बाजू पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने तीनों बाजू आप लोगों को बतानी है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट करके बताती हूँ। नेक्स्ट जो स्लीव है, इसको आप लोग हाफ से थोड़ा सा, जैसे कोहनियों पे होती है ना, वो वाली स्लीव है ये, कि जिन्होंने कोहनियों तक रखवानी होती है, कि कोहनियों तक आए वहाँ पर, उनके लिए ये वाला साइज़ होता है। ये मैंने लिया है 17, ये 10 इंच लिया है, और इसके बाद एक 17 इंच होता है, और उसके बाद 22 इंच होता है। ये साइजेस होते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं कि आप लोगों ने कहाँ तक रखवाना है। वैसे लोग अपनी मर्ज़ी से ही एडजस्ट करवाते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग फुल ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जो है गुलाई की शेप मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद जो ये 2 इंच का पॉइंट है, ये किस तरह से लिया गया है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने 2 इंच का, ये आप लोगों के पास पूरा एक फैब्रिक होगा, उसको आप लोगों ने जब
इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद 2 इंच का जो आप लोगों ने मार्जिन छोड़ देना है, 2 इंच की जगह छोड़ के उससे आगे से हमने शेप बनानी है, ठीक है। उसके आगे से हमने शेप बनानी है। 8 इंच का हमने साइज़ ले लेना है अपने शोल्डर का, कि जहाँ तक हमारा 8 इंच का शोल्डर पूरा हो रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना है, पॉइंट को हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से हमने जो निशान लेना है वो हमने 2 इंच का लेना है। वहाँ से हमने निशान को नीचे वाली जो हमने चौड़ाई ली होगी, जितनी भी ली होगी, उसके साथ हमने मिला देना है। ये एक आड़ी लाइन होती है, इसका कोई सिनेरियो नहीं है कि आप लोगों ने कौन सी शेप देनी है कौन सी नहीं देनी है, बस एक आड़ी तिरछी लाइन ले लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। नीचे जो मैंने चौड़ाई ली है उसके बाद आप लोगों ने 1 इंच का मार्जिन लाजमी रखना है। 1 इंच का मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि हमें थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाता है जब हम कपड़े कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं, सो उसके लिए हमें कभी कपड़े को खोलना पड़ जाता है, कभी तंग करना पड़ जाता है, तो इसके लिए 1 इंच का मार्जिन हमें रखना ही चाहिए हमेशा। ऊपर से भी हमने रखना होता है और नीचे से भी रखना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बाजू के बारे में। साइजेस मैंने सबके एक रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप लोग नोटबुक ले लें, उसके ऊपर साइजेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी बताती हूँ तो एक स्टैंडर्ड साइज़ बताती हूँ, उसके अलावा मैं दूसरे साइजेस नहीं बताती, क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज़ जब आप लोग को पता होता है तो फिर आप लोग उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो अपने साइजेस के मुताबिक करनी है, ताकि आप लोग को अपना साइज़ जो है वो तो याद हो ही जाए। सो ये वाला जो पॉइंट है इसके बाद हम कर लेते हैं। ये वाली स्लीव्स जो हैं ये मैंने तकरीबन रखी हैं 17 इंच। ये 17 इंच है स्लीव्स की लेंथ है, क्योंकि एक 22 साइज़ होता है, वो एक फुल स्लीव्स का साइज़ होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड एक इंसान का। सो इसके लिए हमने यही डिस्कस किया है कि इसकी लेंथ हमने 17 इंच रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 8 इंच ही रखी है शोल्डर की। और नीचे से जो इसकी चौड़ाई रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर हमारी चौड़ाई भी तो कम हो रही है ना बाजू की, सो वो मैंने 4 इंच रखी है। यहाँ पे मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि जो शोल्डर की शेप है वो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट देनी है। अगर आप लोग करेक्ट नहीं दोगे सो आप लोगों की जो बाजू है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी और फिर आप लोगों को स्टिचिंग में मसला होगा। हमने काफ़ी हद तक स्लीव को डिस्कस कर लिया है और इसके पॉइंट्स भी देख लिए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो फ़ौरन जाके लाइक और शेयर करो, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, और मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। नहीं तो मेरे ग्रुप में शामिल हो जाए, वहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट में रिप्लाई दूँ। यहाँ पे हमने सारे मेजरमेंट्स कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ कि एक बाजू को आप लोगों ने कटिंग कैसे करना है, किस तरह से कपड़ा रखना है, ये सब हम अब इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने कटिंग करनी है बाजू की। सबसे पहले तो मैंने कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है। आप लोगों ने भी इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है, 4 तह लगा लेनी है। मैंने एक सिंगल कपड़ा लिया है, बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, बट आप लोगों ने 4 तह लगाकर उसको कपड़े को लेना है, ठीक है। और ओपन वाली साइड अपनी तरफ रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने साइजेस लिखने हैं। आप लोगों ने पहले एक पेज पे साइज़ लिख लेना है, ताकि बार बार आपको मेजरमेंट ना करनी पड़े, और आप लोग पेज पे लिखा होगा तो आप लोग आसानी से उसको कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को बताया था कि 2 इंच हमने नीचे की तरफ गहराई लेनी है। जब हम 2 इंच गहराई ले लेंगे, और शुरू से भी हमने 2 इंच का निशान ले लेना है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको शेप देंगे। जब हमें एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पता होगा, तभी हम उस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक हम एक गोलाई की शेप लगा सकेंगे। उसके बगैर हम कैसे गोलाई देंगे। यहाँ पे नीचे की मैंने चौड़ाई ले ली है, वो भी मैंने 4 इंच ली है तकरीबन। साइज़ आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लेने हैं, मैं आप लोग को सिर्फ एक रैंडम साइज़ बता रही हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने अपने एंची टेप को रखकर देख लेना है। ये मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि इस तरह से रख कर देखेंगे तो आप लोग का साइज़ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के देखा है तो मुझे पता चल गया कि 8 इंच कंप्लीट हो रहे हैं। सो इसलिए मैंने अब नेक्स्ट इस तरह से आड़ी रख के देखा है कि इससे लाइन भी हम लगा सकते हैं, और इसकी कोई शेप नहीं देनी होती, बस इसको आड़ा रख के ही हमने एक लाइन लगा देनी होती है। स्केल से लगा लें आप, चाहे हाथ से लगा लें, ठीक है। बस इतनी सी कटिंग है बाजू की। अगर आप लोगों को ना समझ आई हो तो फिर आप लोग वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ सकते हैं, और अगर फिर भी ना आई हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट जी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग तो आराम से हो जाएगी, लेकिन जिनको अभी तक कैंची चलाने का भी तरीका नहीं आता वो हमारी फर्स्ट क्लास देख लें, वहाँ पर हमने आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करना भी बताई है। सो अगर आप लोग फर्स्ट क्लास देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। सेंटर पे कट लगा लेना है। ये मैंने 4 क्लास में बताया था कि सेंटर भी इस तरह से कट लगा लेंगे, सो मार्क हो जाता है, ये एक निशान ही बन जाता है।
आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो ना समझ आई हो तो बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग को यकीनन समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गहराई की शेप देनी होती है। स्लीव के एक तरफ की जो साइज़ होता है वो मैंने आप लोग को लेना बता दिया। अब उससे आगे वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें हमने गहराई देनी होती है फ्रंट वाले हिस्से में। फ्रंट वाले हमने हिस्से में गहराई देनी होती है, तो यहाँ पे 0.6 कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने रखकर इसकी निचली शेप देनी होती है। अगर आप लोगों को अभी तक पॉइंट्स का नहीं समझ आया तो आप लोग मेरी क्लास 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर इसको मिला देना है 2 इंच के पॉइंट के साथ। 2 इंच का जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से इसको मिला देना है और नीचे से इसको इस तरह से बस कटिंग कर लेना है। इसकी भी वही शेप देनी होती है। ठीक है, ये हमारी जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, उसकी ये कटिंग हो जाती है। ये बहुत आसान तरीका था जो मैंने आप लोगों को दिखाया और समझाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।